वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। आज से लगभग 2500 साल पहले यानी ईसा पूर्व 623 में लुम्बिनी के इस पवित्र उद्यान में जन्म हुआ शाक्य साम्राज्य के एक राजकुमार का। किंतु यह कोई सामान्य राजकुमार नहीं था। इसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम के अविश्वसनीय जीवन यात्रा की शुरुआत इसी पवित्र लुम्बिनी उद्यान से होने वाली थी। महारानी माया देवी अपने प्रथम संतान को जन्म देने शाक्य साम्राज्य की राजधानी तिलौरा कोट से अपने मायके देवदाह जा रही थी। किंतु लुम्बिनी के इस विशाल और मनमोहक उद्यान में उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया और उसी समय उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई और उन्होंने इस लुम्बिनी के वन में एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। कहा गया कि जन्म के बाद यह नवजात शिशु अपने पहले 7 कदम इसी भूमि पर पूरब दिशा में चला। यह बुद्धत्व की ओर बढ़ने वाले रास्ते की शुरुआत थी, जो कि समस्त मानव इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली थी। आगे चलकर इसी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को दुनिया ने जिस नाम से जाना वह नाम बना भगवान बुद्ध। तो आइए जानते हैं इसी पवित्र स्थल सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली लुम्बिनी के बारे में। नेपाल राष्ट्र की सोनोली बॉर्डर जहां हमने स्टे किया, वहां से लुम्बिनी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम बाय बस इसी लुम्बिनी के बस पार्क में पहुंचे और इस बस पार्क में हमें एक स्टेचू दिखाई दिया जो है ऊ थाट जी का, जो कि एक्स सेक्रेटरी ऑफ जनरल रहे यूनाइटेड नेशंस के और उन्होंने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया तथा लुम्बिनी को विश्व धरोहर बनाने के लिए भी उनका अमूल्य योगदान रहा। तो लुम्बिनी बस पार्क से हमने प्राइवेट व्हीकल्स हायर की और वहाँ से हम पहुँचे इस भव्य लुम्बिनी पार्क में। तो ये है लुम्बिनी का मास्टर प्लान और ये $1 मिलियन की लागत से इस प्लान को बनाया गया है। तो अब हम जिस जगह पर है ये है इस मुख्य जगह का एंट्रेंस पॉइंट और यहाँ से मुख्य द्वार पर ही हमें दिखाई देती है एटर्नल पीस फ्लेम यानी शांति ज्योत, जो कि यहाँ पर हमेशा जलती रहती है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में हमें सामने की ओर दिखाई देती है एक बहुत बड़ी नहर और ये लगभग 3 किलोमीटर की नहर यहाँ से फैली हुई है और नहर के एंड में हमें दिखाई देता है वर्ल्ड पीस पगोड़ा, जिसे जापान के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया है और लुम्बिनी मास्टर प्लान का यह अविभाज्य घटक है। और इस पॉइंट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा बेबी बुद्धा स्टैचू और उसके आगे है पवित्र माया देवी टेम्पल। एंट्रेंस से आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देती है गोल्डन कलर की बेबी बुद्धा की सुंदर मूर्ति, जो कि कमल पर खड़ी है। वैसे जहाँ जहाँ बुद्ध का अस्तित्व पाया गया वहाँ पर आज भी कमल पाए जाते हैं। वे कमल की तरह पवित्र थे, शुद्ध थे, तभी तो वे बुद्ध थे। बैरिकेड से आगे बढ़ते ही दाहिनी ओर हमें टिकट काउंटर दिखाई देता है, जहाँ पर कैमरे के लिए आपको अलग से टिकट खरीदना होता है और उसके बिल्कुल सामने है पवित्र माया देवी टेम्पल का मुख्य द्वार। यहाँ सिक्योरिटी चेक होने के बाद
हम पहुंचे उस जगह जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसे देखना मेरा मुख्य उद्देश्य था, जो है सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली, यानी चारों तरफ से हरियालियों के बीच बना पवित्र माया देवी टेम्पल। इस विशाल बगीचे को देखकर 2500 साल पहले के लुम्बिनी वन की हम केवल कल्पना कर सकते हैं। कितना रम्य और मनमोहक परिसर होता होगा। और यह है इस पवित्र विहार का प्रवेश द्वार। इस विहार के या मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी मना होने की वजह से इसका अंदरूनी और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हम आपको नहीं दिखा पा रहे, जो है सिद्धार्थ गौतम की जन्म की निश्चित जगह की पुष्टि करती कुछ निशानियां और महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक बेमिसाल शिल्प, जिसमें सिद्धार्थ गौतम के जन्म के प्रसंग को दर्शाया गया है, जो यहाँ के उत्खनन में पाया गया। उस जगह नतमस्तक होना मेरे लिए बेहद रोमांचकारी और प्रसन्न अनुभव रहा। और यह है इस विहार का एग्जिट द्वार। विहार से बाहर निकलते ही सामने की ओर हमें चौरस आकार में दिखाई देता है एक पवित्र तालाब, जिसका नाम है पुष्करिणी तालाब। इसी तालाब में महारानी माया देवी ने अपने तेजस्वी संतान को जन्म देने के बाद अपना पहला स्नान किया। और इस तालाब को लगकर इसी के तट पर खड़ा है एक पवित्र बोधि वृक्ष, जिसकी छाया में कई देशी विदेशी पर्यटक तथा भिक्षु यहाँ प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। हमने भी इसी की छाया में पंचशील ग्रहण किया, जो कि समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी है। पवित्र माया देवी विहार से लगकर इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और प्रेक्षणीय स्थान, जो है द ग्रेट अशोकन पिलर, यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए तथा अभ्यासकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिस पर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखा गया है। इस पर लिखा है कि अपने शासन के 20वें साल में महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इस पवित्र भूमि पर शाही रस्म रिवाज से भेंट दी तथा इस पवित्र भूमि को नमन किया। यहाँ सिद्धार्थ गौतम के निश्चित जन्मस्थान के बारे में उल्लेख पाया गया है तथा लुम्बिनी ग्राम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए केवल 8वें भाग का लगान देने का राजादेश भी यहाँ लिखा गया है। अशोका के बाद कई और राजाओं ने इस पवित्र भूमि को वंदन किया। उनका भी उल्लेख इस स्तंभ पर पाया जाता है। अपने जन्म के बाद सिद्धार्थ गौतम यहाँ 7 कदम इसी पवित्र भूमि पर चले। उन कदमों के स्मृति में यहाँ समाधियां पाई जाती है। बुद्ध की वाणी जो यथाभूत संरक्षित की गई है, उसमें शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को संदेश देते हैं कि उन्हें बुद्ध के पदस्पर्श से पुनीत 4 तीर्थ स्थलों को भेंट देना, वहां नतमस्तक होना पुण्य अर्जित करने में लाभकारी है, जिसमें से प्रथम स्थान है लुम्बिनी। इस संपूर्ण परिसर को 1997 में यूनेस्को के माध्यम से विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इस पवित्र भूमि की अपनी बेहद सुखद अनुभूति है। यहाँ बिताया हर एक पल हमारे लिए अविस्मरणीय है।
यहाँ आकर अगर हम सिद्धार्थ गौतम की जीवनी को समझें और तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो हम विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए अपना योगदान देने में निश्चित ही सफल हो सकते हैं।